व्हाट द स्ट्रेस डू विद द बॉडी ऑफ चिकन। ये एक सवाल है कि स्ट्रेस बॉडी के साथ क्या कर सकती है। एंड दूसरा फिर सवाल ये है कि उस स्ट्रेस के अगेंस्ट चिकन क्या रिएक्ट कर सकती है, चिकन का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वेट विजडम विद डॉक्टर मुनीर में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। वो जी आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस क्या है और इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसको किस तरह हम इसका सद्देबाब जो है वो स्ट्रेस का कर सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि हमारे बॉडी को स्ट्रेस आ गया, हमारे बॉडी को फ़िलां हो गया, वो प्रोडक्शन लूज़ कर रहा है, उसको फ़िलां चीज़ का स्ट्रेस है। तो ये आखिर में है स्ट्रेस है क्या? आपका डॉक्टर कह रहा है मुर्गी को स्ट्रेस है, आपका फार्म सुपरवाइजर कह रहा है मुर्गी को स्ट्रेस है, आपका ओनर कह रहा है जी मुर्गी को स्ट्रेस है। यानी मकसद कहने का ये है कि और किसी भी चीज़ का अगर कुछ भी ना हो तो सारा जो मुद्दा है, जो सारा वो जो नज़ला है वो स्ट्रेस पे गिरता है। ये स्ट्रेस है क्या? क्या करती है ये बॉडी के साथ? तो इसमें हम पूरा डिटेल लेक्चर है इसके ऊपर, तो इसको एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेस है क्या। एक जानदार है, जितने भी जानदार हैं उनका एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, उनका एक जिस्म, उनका हर एक आर्गन अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये एक नॉर्मल बर्ड की या हर जानदार की फिजियोलॉजी है। जब भी किसी जानदार की फिजियोलॉजी, उसका जो मैकेनिज्म है बॉडी का परफॉर्म करने का, वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, यानी वो एक नॉर्मल सिस्टम से एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है, होम्योस्टेसिस बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। आगे स्ट्रेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, अगर हम वन बाय वन उनको डिस्कस करें तो सबसे पहले जो आती है वो क्लाइमेटिक स्ट्रेस है। क्लाइमेटिक मतलब जो परमानेंट स्ट्रेस भी इसको कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल हीट स्ट्रेस, जैसे हीट स्ट्रेस है अपना, आपका जो आपकी हाउस परमानेंट हाउस की बनावट की स्ट्रेस है, जो आपका हाउस है मतलब बिलफर्ज आपका अगर थर्मोकोल नहीं डला हुआ, आपकी अगर इंसुलेशन अच्छी नहीं हुई, तो ये आपके शर्ट पे एक परमानेंट स्ट्रेस है, आपके हाउस पे परमानेंट स्ट्रेस है। दूसरी है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जिसमें आपका अंदर का आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट है, आपका टेम्परेचर आप कितना दे रहे हैं, ब्रोडिंग किस तरह कर रहे हैं, लाइट मैनेजमेंट आपकी क्या चल रही है, और आपकी वेंटिलेशन क्या है। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस फिर नंबर थर्ड जो है वो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है। न्यूट्रिशन, आपकी फीड कैसी है, आपका पानी कैसा है, जो हम बर्ड को पानी दे रहे हैं वो उसमें कितने टीडीएस हैं, उसमें क्या वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या है, आप फीड जो हम दे रहे हैं उसकी फीड में कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, कितना उसमें जो है वो बैलेंस फीड आ रही है। तो अगर वो अच्छी नहीं होगी तो बर्ड पे एक स्ट्रेस आएगी, तो वेट कम करेगा। नंबर फोर्थ है जी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, ग्रोथ जिसमें आ जाती है रैपिड। अगर हम बात करें, अगर लेयर की बात करें तो हम उससे अंडा लेना है हमें, अगर उसकी बॉडी अच्छी तरह डेवलप नहीं होगी तो वो अंडा जो है वो एग प्रोसेस उसका डिले हो जाएगा। अगर वो अमूमन लेयर 5 महीने में जाके अंडा देती है तो वो उसका डिलेइंग हो जाएगा, वो 6 मंथ में चली जाएगी। इस तरह ब्रॉयलर है, अगर हम उसको हम 35 दिन में हमने तैयार करना है, तो अगर उसको कोई स्ट्रेस आएगी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आएगी, फीड पूरी अच्छी नहीं आएगी, बैलेंस नहीं आएगी, तो वो वेट जो है वो लेट ग्रो करेगी और मार्केट तक सेलेबल वेट तक वो लेट पहुंचेगी। तो इसको ये स्ट्रेस है। पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, पैथोलॉजिकल मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बर्ड में आवाज़ आ जाती है। स्ट्रेस को आप मामूली ना लें, इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक स्ट्रेस आया, कोई भी स्ट्रेस ले लें जो ऊपर मैंने टाइप्स बयान की हैं। व्हाट द स्ट्रेस डू विद द बॉडी ऑफ चिकन। ये एक सवाल है कि स्ट्रेस बॉडी के साथ क्या कर सकती है। एंड दूसरा फिर सवाल ये है कि उस स्ट्रेस के अगेंस्ट चिकन क्या रिएक्ट कर सकती है, चिकन का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। सबसे पहले ये देखें कि स्ट्रेस कर क्या सकती है। अगर वो लेयर बर्ड है तो वो ज़ाहिर है अंडा रोक लेगा, अंडे की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रोडक्शन सारी डैमेज हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर वो ब्रॉयलर बर्ड है तो वो वेट गेन अच्छी तरह नहीं करेंगे। देखें हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे दो ही मकसद है।
अगर हम लेयर फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारा मकसद उससे अंडा मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स लेना है। अगर हम ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट है हमने उससे कम टाइम में अच्छा विद गुड एफसीआर फीड कन्वर्जन रेशियो के साथ हमने उससे वेट लेना है। तो जब स्ट्रेस आएगी ये दोनों पीरियड डिलेड हो जाएंगे। तो ये जो कि हम इकोनॉमिक्स को भी देखते हैं तो ये उसके लिए फिर हमारे लिए ये चीज़ें नुकसानदेह है। तो ये स्ट्रेस है। अगर हम फर्दर इसको डिवाइड करें, फर्दर इसकी टाइप्स पे जाए तो अवॉइडेबल और नॉन अवॉइडेबल, यानी वो स्ट्रेस जिससे हम बर्ड को बचा सकते हैं, अवॉइडेबल स्ट्रेस है। उसमें क्या चीज़ आ जाती है, उसमें आपकी इन हाउस मैनेजमेंट है। अगर आपकी ब्रूडिंग खराब हो रही है तो मतलब वो आप खुद खराब कर रहे हैं, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, मेडिकेशन है। अब इसी तरह अगर उसका आप देखेंगे ओवर क्राउडिंग है, बर्ड को सही स्पेस नहीं मिली हुई, बर्ड एक से दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस स्ट्रेस को भी हम कवर अप कर सकते हैं। इसी तरह अगर फीड में टॉक्सिन आ रहा है तो उसका भी हम सदेबाप कर सकते हैं। इस तरह अगर फार्म में वेंटिलेशन सही नहीं हो रही, गैसेस आ रही हैं, गैसेस बिल्डअप हो रही हैं, तो उसको भी हम, ये हैं अवॉइडेबल जिनको हम बच सकते हैं। दूसरी क्या है, नॉन अवॉइडेबल परमानेंट स्ट्रेस, जैसे कि जिससे मतलब समझ लें जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे एनवायरनमेंट है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, तो स्ट्रेस है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचर के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है। तो इसी तरह हार्मोनल स्ट्रेस है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रेस की क्या एग्जांपल, स्ट्रेस कितना वाइटल रोल प्ले करती है हमारे फार्म पे। अब एक बिल फर्ज हीट स्ट्रेस ले लें, फॉर एग्जांपल गर्मी बहुत हो गई, हीट स्ट्रेस आ गया, बर्ड आपका पेंटिंग करना शुरू हो गया, यानी मुंह खोल कर सांस ले रहा है, अनकंफर्टेबल है, बर्ड का कंफर्ट जोन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, बर्ड नॉन कंफर्टेबल है इस टाइम। तो अब होगा क्या, बर्ड, अल्लाह ताला ने बर्ड की बॉडी के अंदर कुछ विटामिन सी रखा होता है। जब मामूली सी अगर हीट स्ट्रेस आई है तो बर्ड वो विटामिन सी यूज करके अपना बॉडी का रिएक्ट करके, जो मैं बात की, रिएक्ट करके उसको गुरुवेकार लाता है और फाइट करता रहता है एक लिमिट तक। जब एक विटामिन सी बर्ड के अंदर खत्म हो गया, उसकी स्टिल अभी तक हीट स्ट्रेस चल रहा है, तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो अब होगा क्या, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। अगर हम उस स्ट्रेस को रिमूव नहीं कर सकेंगे तो वो कंप्रोमाइज होगा। जब वो कंप्रोमाइज होगा तो वो ज़ाहिर है, अगर उसका जो है पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी, आयंस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अल्कोलोसिस हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी, तो फिर ज़ाहिर है उसका मरना जो है वो तय है। ये एक एग्जांपल है। उसके अगर हम उसको करेक्ट नहीं करते, उसका सही सद्देबाब नहीं करते, तो इस तरह फिर अगर आपके बर्ड को फिजिकल स्ट्रेस है तो आपने वो बेसिकली स्ट्रेस रिमूव करना है। प्राइमरी जो काज ऑफ डिस्टरबेंस है वो आपने सही करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट है। अगर हम उस काज को रिमूव नहीं करेंगे तो जितनी भी हम मेडिसिन एक्सपेंस करते जाएंगे वो वेस्टेज है। तो पोल्ट्री को हमने इकोनॉमिक्स के साथ डील करना है, तो हमने इस सारी रेंज में रह करना है। तो ये स्ट्रेस को लाजमी मद्देनजर रख के हमने काम करना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।